देशों में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। बीजेपी ने जो है ना मजदूरात में जो लेवल है वो नीचे कर जाकर आप सारा नीचे पहुंच गया है। अम्मा पेंशन बन गई क्या? नहीं बनी। 10 साल में आज पहली बार हमने आप अपनी गली में न्यूज वाला देखा। हमारी नज़र में है कि भाई हमारे अमर सिंह रावल जी हैं, जरा सी भी समस्याओं फ़ोन करते हैं, आ जाते हैं और साथ खड़े होकर उस समस्या का हल जब तक नहीं होता है जाते नहीं है यहाँ से। तो महिलाएं भी आ गई, रात का वक्त है। अक्सर मुस्लिम महिलाएं अक्सर घरों से नहीं निकलती, लेकिन देखिए उनकी तकलीफ सुनने अगर कोई आएगा तो वो जरूर अपनी बात बताएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देशों में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। आज हम हैं हरियाणा के पानीपत में, पानीपत ग्रामीण हलका, और यहाँ जब विधानसभा का चुनाव होना है तो लोगों की समस्याएं भी बड़ी हैं। आज दरअसल रात का वक्त हो चुका है, लेकिन इस रात के वक्त भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर हैं। देखिए, ये पानीपत ग्रामीण हलके के तमाम लोग हैं और यहाँ पर ये कॉलोनी के लोग हैं और आज इनकी समस्याओं को समझेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से हरियाणा में है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की जो समस्याएं हैं क्या आज वो पूरी हुई है। मेरे साथ आज बातचीत करने के लोग हैं तमाम। यहाँ से शुरुआत आप ही से करूँगा। आप सजाद जी बता रहे थे कि कॉलोनी में क्या समस्याएं, बड़ी समस्याएं आप लोगों को नज़र आ रही है। 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। कॉलोनी में समस्या को लेकर अगर बात करें तो कॉलोनी में समस्या सभी प्रकार की है। जैसे कि हम बात करें बिजली की, आज भी आप अभी टाइम पे आप आए हो, देखो पीछे मेरे देखो बिजली नहीं है। और अभी मेरे पास मेरे भाई का फ़ोन गया था, इन्होंने कहा कि यहाँ पे लाइट नहीं है। आपसे पहले भी यहाँ पे ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ था। यहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सभी को बोला गया था, लेकिन क्या होता है कि टालते हैं कि कल करेंगे, आज यही नहीं है, कल वो करेंगे, कल ये करेंगे। अभी पीछे क्या हुआ था, हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं और वो अभी तैयारी भी कर रहे हैं, उन्होंने ही इसका समाधान कराया था। मैं बता दूं, चुनाव है, अब भी लाइट नहीं देते। हाँ, यही है अभी समस्या क्या है कि जब हो जाते हैं ना बीजेपी वाले, तो वो किसी की सुनवाई नहीं करते हैं। केवल और केवल वो हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। यदि आप कुछ कहोगे तो कहेंगे कि तेरे को देख लेंगे। ये समस्या है, इसलिए कोई बोलता ही नहीं है। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये रहा जो समस्या है इस कॉलोनी में अभी लाइट को लेकर, जगह जगह जनरेटर जले हुए हैं और इन्वर्टर की लाइटें लोगों ने जला दी। और देखिए कुछ और आपसे मैं समझूंगा। देखिए, यहाँ इस बार की जो लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस, क्या कोई तीसरा दूसरा कुछ है? क्या टक्कर है इस बार? किस तरह की टक्कर आप देख रहे हैं? नहीं, टक्कर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो है ना मजदूरात में जो लेवल है वो नीचे कर जाकर आप सारा नीचे पहुंच गया है। जो लेबर है टपके के बेचारे, उनको इस टाइम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सोचना पड़ता है हम क्या करें। ये जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस का राज था यहाँ हरियाणा में, तो बड़ी खुशहाली थी, बहुत खुशहाली थी। आज के टाइम ऐसा लगता है खुशहाली का नाम सुना है कभी, सुना लगता है। सब इतने परेशान आ रहे हैं, इसका से कोई जवाब नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या होगा आम जनता का? हम भी सब हैं मिडिल क्लास वाला आदमी, हमारा क्या होगा? नए मुख्यमंत्री बनाए इलाके में, उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। खट्टर इतने दिन तक रहे। वो सब उनकी राजनीति है, आपस की लड़ाई थी, वो उनकी राजनीति है। जनता के लिए कुछ नहीं सोचा उन लोगों ने। तो चेहरे बदले, उन्होंने क्या फ़र्क पड़ता उस चीज़ से? जनता के लिए उन्होंने चेहरे बदले, मगर उनके कोई डिसीजन नहीं बदले हैं कि जनता के लिए कुछ अलग से करें। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलिए, मैं पूछूंगा कौन जनता के लिए करेगा। अम्मा पेंशन बन गई क्या? नहीं बनी है अभी तक। क्या? बहुत परेशानी है हमें। आदमी सिर पे नहीं है तो बहुत परेशानी है हमें तो। वृद्धा पेंशन भी नहीं है, ना विधवा पेंशन है, ना कुछ नहीं है। अरे बताइए, मतलब हरियाणा में मतलब भाजपा की सरकार और आप लोगों को पेंशन नहीं दे रहे। वो जब कोई बना के ना देता ना कह देंगे ना, वो तुम क्या क्या कह दे, हमारे समझ में ना आती उनकी बात। समझ ही नहीं आता। हाँ, समझ में ना आती। हाँ जी, हम तो 2 बात की बात समझे। हाँ, वोट मांगते टाइम तो हाथ जोड़ते, बाद में उनका पता नहीं कुछ नहीं, बस ये जाने हम तो। बाद में तो दिखाई भी ना देते। ठीक है हमारी तक। अंधे के सामने भी हाथ जोड़ लेंगे वोट मांगते टाइम, और बाद में जो है ना समाज के भी नहीं दिखते उन्हें। समस्या यानी कि देखिए बहुत सारी है भाई साहब। और क्या क्या समस्या कॉलोनी में? कुछ समस्या सरकार आई, जैसे सरकार अभी 10 साल हो गए, कुछ बदलाव लग रहा है कुछ? भाई साहब, पहले तो आपका स्वागत है। 10 साल में आज पहली बार हमने आप अपनी गली में न्यूज वाला देखा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। रही समस्या की बात, समस्या तो अनेक है। समस्या कोई भी सरकार है तो कोई पूरी नहीं कर सकती,
कितना ही एडी का जोर लगा नहीं, कांग्रेस थी तब भी समस्याएं पूरी नहीं हुई या भाजपा में ज्यादा हुई? भाजपा का तो कोई इसमें मतलब ही नहीं है, समस्या अनेक है। ये सारे राजनीति पार्टी वाले हैं, सब पैसे भरेंगे और अपने घर बैठते हैं, जेब भरेंगे घर बैठते हैं। अभी आप राउंड लगाना सुबह के टाइम, इस सड़क पे इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। हमने सभी को बोल दिया, किसी ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। और लाइट देख लो आप, अब ये देख लो, ये घर के ऊपर देखो, दिखाओ भाई ऊपर, ये देखो तारे कैसे टच हो रही है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सिर्फ वोट लेना है क्या? उसका कोई समाधान नहीं है। पब्लिक तो का भी बदलाव करेंगे, क्या करेंगे इस बार? बदलाव तो देखो जनता करेगी, ये ऊपर वाला मालिक आप क्या सोच रहे हो? हम तो ये सोच रहे हैं भाई, जो कोई काम करेगा उसी को वोट है। कोई काम करने वाला है क्या इस इलाके में? हाँ जी, हमारी नज़र में है। क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं उनको भी बोल रहे हैं, जो मौजूदा यहाँ इस टाइम पर मेयर हैं और जो हमारे इस वार्ड के एमसी हैं उनको भी बोला गया है। वहाँ से समस्या का हल नहीं होया हमारा। हमारी नज़र में है कि भाई हमारे अमर सिंह रावल जी हैं, जरा सी भी समस्याओं फ़ोन करते हैं, आ जाते हैं और साथ खड़े होकर उस समस्या का हल जब तक नहीं होता है जाते नहीं हैं यहाँ से। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पूरा हर चीज़ का कोऑपरेट करते हैं, कभी भी कोई समस्या हो। तो मेरी नज़र में वो ऐसे इंसान है जो लगता है कि जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता की आवाज़ आगे उठाएंगे। चलो, आपको लगता है कि अमर सिंह रावल है, आपके हिसाब से कोई है इस इलाके में भाई? आपको लगे, क्योंकि चुनाव है, अब लोग पूछेंगे आपसे भाई कैसा आदमी होना चाहिए, कौन होना चाहिए? ऐसा आज के टाइम में तो है, जो आदमी आगे आएगा काम में। गरीब आदमी को क्या चाहिए? अपना काम। उसका काम अगर होगा तो वो उसके लिए वही भगवान है, वही खुदा हो गया। तो ये समझ लो हमारे से रावत साहब सही चल रहे हैं। अभी पीछे में ट्रायल लाइट बुकी थी, भागा दौड़ी करके, बल्कि ये भाई था, इन्होंने भागा दौड़ी करी हमारे साथ में। जो ट्रांसफार्मर मत लगा नहीं, यहाँ ट्रांसफार्मर में लाइट की तो सबसे समस्या है। गरीब आदमी को कोई सहायता नहीं है, ना कोई सुनता, ना जहाँ सफाई करने वाला, यहाँ कोई ये आया तो बुला लिया, फ़ोन करी तो आ गए, तो नहीं, कोई मतलब ही नहीं। नाली सड़ी पड़ी है, गंदगी इतनी हो रही है, कोई सफाई का यहाँ कोई काम नहीं है। देखिए, जब मैं यहाँ कॉलोनी में आया तो महिलाएं भी आ गई, रात का वक्त है, अक्सर मुस्लिम महिलाएं अक्सर घरों से नहीं निकलती, लेकिन देखिए उनकी तकलीफ सुनने अगर कोई आएगा तो वो जरूर अपनी बात बताएगी। देखिए महिलाएं हैं, आखिर आपका क्या मन है, क्या बात हो गई, क्या आपको रात को आके बतानी पड़ी अपनी बात? ये गरीब, महंगाई इतनी बढ़ा रखी, महंगाई कम होनी चाहिए। काम है नहीं, जो काम है नहीं, काम धंधा होना चाहिए। और जो बेचारे जिनका घर बार ना, उन्हें घर बार मिलना चाहिए। किराया इतना बढ़िया, कोई किराए पे रहने नहीं देता ना, खाली करो समस्याएं जगह जगह से खाली करते फिर हैं। अपना खुद का मकान नहीं है? नहीं है, किराए पे हैं। जहाँ भी जिसका भी रहे किराया बढ़ा में। तो रोजगार है क्या यहाँ पे? जी, रोजगार नहीं है, कोई रोजगार भी नहीं। हाँ, कहीं 25 सेक्टर जा रहे हैं, 24 सेक्टर जा रहे हैं काम करने के लिए। मजदूर आदमी कहाँ नहीं जाएगा? अलग अलग जगह अलग जाना पड़ेगा, किराया इतने मकानों को। चलिए मियाँ जी, एक बताइए कि क्या, देखिए यहाँ हरियाणा में 10 साल हो गए भाजपा को, आप लोग देखते आ रहे हैं, सरकार कह रहे हैं कि हम हर किसी के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हो रहा है कि काम नहीं? यहाँ तो वोट ले गए, फिर 5 साल दिखाई नहीं देता कोई। सबसे पहली बात तो यही है, वोट लेवेंगे और 5 साल गायब। ये महिपाल डांडा विधायक भी बन गए, मंत्री भी बना दिया आपने। यहाँ तो दर्शन ही नहीं दिए उसने, हमने तो देखा नहीं आज तक। यहाँ देखा नहीं कि महिपाल डांडा है कौन? जानते नहीं महिपाल डांडा? बिल्कुल नहीं जानते, देखा नहीं आज तक के हैं कौन महिपाल डांडा जी, देखा नहीं किसी ने आज तक। जिसको देखा नहीं है तो उस आदमी को चुनने से फायदा कुछ नहीं है ना। हम उसको चुनेंगे जो हमारी आवाज़ सुनेगा, हमारे सुख दर्द में साथ आएगा, यहाँ उसको वोट देंगे। नहीं, वोट तो उसे देंगे जो आपकी सुनेगा, पर सुनेगा कौन? अम्मा ये तो बता दो। जो भी लेगा वोट वही सुनेगा। सुनने वाली कौन है? कांग्रेस है जी आज के टाइम में। और कांग्रेस से भी 20 से 25 प्रत्याशी हो गए खड़े, बताइए अभी आप बताओ किसको वोट, कौन, ये समझ ही नहीं आ रहा होगा। जो 20-25 होगा में जो सही आदमी लगेगा उसको चुना जाएगा। हाँ, सही आदमी होगा। अच्छा भाई साहब, एक बताओ, ये क्या आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी? जिस तरह की अब इतने समय हो गया भाजपा को, क्या क्या समस्या है? बिजली की तो समस्या खुद दिख रही है, यहाँ पे बिजली है ही नहीं, गुल। समस्या का समाधान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बदलाव करना पड़ेगा। और बदलाव के लिए क्या होता है? चेहरे को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी पब्लिक आपके पास खड़ी है ना, अब से पहले क्या हुआ था, इनका ट्रांसफार्मर फूक गया था और उसकी समस्या का समाधान करने के लिए भाई अमर सिंह रावल ने ही इनका साथ दिया था। ये गवाह खड़े हैं इस चीज़ के लिए, पूरी कॉलोनी वासी। मैं खुद वहाँ से चल के आया था। आपको बता दूं, सही कह रहे हैं कि? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई भी काम होता है, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि अगर अमर सिंह रावल को अभी मैं फ़ोन करूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ने
ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 शादियों में मैंने बुलाया जो कन्यादान में आते हैं, जो कहते हैं कि हाँ कन्यादान करो, अगर मैं भी नहीं आ पाता हूँ तो गरीब की मदद करो। अभी वो कुछ भी नहीं है, कोई पद नहीं है उनके पास में, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा विधायक हो तो अमर सिंह रावल जैसा हो। सबसे मेन समस्या है पानी की। एक दिन भी लग जाता है पानी आने में, 2 दिन भी लग जाते हैं। बहुत सी दफ़े तो ऐसा होता है कि इतना परेशानी उठानी पड़ती है कि पानी मिलता ही नहीं। फ़ोन करने जाते हैं, अभी भेज रहे हैं, 1 घंटे में भेज रहे हैं, आधे घंटे में आता ही नहीं बंदा। आता है फिर कॉलोनी वाले इकट्ठे भी करते हैं पैसे, एक दूसरे देता भी है, जब जाकर पानी मिलता है। आपस में एक आधे पड़ोसी ने समरसीबल लगा रखा, वो हमारा काम चलाते हैं। लाइट की, पानी की, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ कूड़े की, सफाई की। सफाई नहीं है कहीं भी कॉलोनी में, कहीं पे भी जहाँ खाली प्लाट पड़ा है वहीं कूड़ा इकट्ठा मिलेगा आपको। नाली साफ़ नहीं होती है, आते हैं नाली साफ़ करने वाले, कहीं बीड़ी पी रहे, कहीं चाय पी रहे, कहीं ठंडा पी रहे, पी के बैठ के और चले जाते हैं सफाई करने वाले। इसकी भी करो। हाँ जी, शीशे वाली गली के सामने फैक्ट्री है ना, शीशे वाली गली की, वो गली 4-5 साल हो गए, आज तक ठीक नहीं हुई। वो कई बार जा लिए मेयर के पास भी, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। सारे ही रास्ते पानी भरा पड़ा। चाहे जब वोट मांगने आएंगे अब बता देना सबको, जो भी आए भाई काम करा दो, मांग लेना। लेकिन हम तो कई बार जा लिए, सुनवाई नहीं होती, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब विधानसभा का चुनाव है, टक्कर किसकी बीच है? टक्कर तो जो है कांग्रेस की रिश्की है, भाजपा की है। भाजपा और कांग्रेस की है। तो आपकी नज़र में है कोई प्रत्याशी? प्रत्याशी तो घने उठ रहे, जो सा सामने आएगा उसके साथ रहेंगे। अच्छा किस पार्टी से? वो हम तो कांग्रेस था जी, साफ सी है बात। कांग्रेस से वोट देंगे। तो ये कॉलोनी का क्या नाम है इसका? मनमोहन नगर। मनमोहन नगर, इसका वार्ड नंबर 6। देखिए वार्ड नंबर 6 है मनमोहन नगर, और यहाँ कॉलोनी में जैसे ही हमारी एंट्री हुई तो बिजली गुल मिली हमें। अब बिजली गुल है, पानी नहीं है, पानी के लिए परेशान है, त्राही त्राही माम हो रहा है। सरकार कह रही है कि हम जो है हरियाणा वासियों के लिए तत्पर, हमेशा दिन रात तैयार है। भाई ऐसे तैयार है आप कहाँ? अब देखिए अब समय है विधानसभा का चुनाव, और जब सरकार को चुनेंगे ये लोग तो क्या कहेंगे, और इनके मन की बात जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ अब कैमरे के सामने दिखाई और सुनाई दे रही है। ऐसे में हरियाणा में क्या इस बार तख्ता पलट होगा? क्या ये वही आवाम है जो इस बार यहाँ तख्ता पलट करने के लिए पूरी तत्परता से वोट की चोट मारने जा रही है? मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडेर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 पानीपत।